व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल विशु माय फिटनेस। आज आपके साथ मैं शेयर करेंगे बैक रूटीन, जो बैक वर्कआउट है। इसके अंदर मैं 6 से 7 रेपिटेशन दिखाएंगे, जो आप सुपर एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, ये आपको कंपलसरी, आप अगर गेनिंग में है आपको ये कंपलसरी है, मारना है। वीकली आप मार सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो। पहला जो है आपका जो रूटीन में मैं जो सुपर एक्सरसाइज दिखाएंगे, उसके अंदर आपको क्या है, वेट बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपका थिकनेस बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं वर्कआउट क्या क्या है। दोस्त, मैं पहला जो एक्सरसाइज बताया उसका नाम है लेट पुल डाउन। और लेट पुल डाउन में कैसे मारना है मैं आपको बताएंगे। आपका जो बार है, ये बार का जो ग्रिप है, ये ओनली 28 इंच का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना है। आप एक मिनिमम आइडिया लगा के 28 इंच का गैप रखना है। रखने के बाद आपका चेस्ट का जो है, चेस्ट को स्ट्रेट करना है। और आपको क्या है, स्ट्रेट करने के बाद टाइट करना है। टाइट करने के बाद आप क्या है, स्क्वीज करो हैंड को। स्क्वीज करने के बाद स्लोली रिलीज करो। जब आप स्क्वीज करोगे, आपका हैंड लेफ्ट के साथ 45 डिग्री एंगल होना चाहिए। फिर स्लोली रिलीज करो, स्क्वीज करो। आज का डेट में लोग क्या करते हैं, हेवी वेट का मारने का चक्कर में वो ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। इसमें आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा करके आराम से स्ट्रेट हो, आपका चेस्ट का मसल को टारगेट करो। करने के बाद आराम से आप चेस्ट को टारगेट करने के बाद डाउन करो, फिर स्लोली रिलीज करो, फिर स्क्वीज करो, स्लोली रिलीज करो। ऐसा करके आपका 2 सेट होना चाहिए। 28 का जो गैप है, ये 2 सेट मारना है। मारने के बाद आपका जो नेक्स्ट सेट रहेगा, उसमें क्या होगा, आपका जो गैप पहला जो मैं बताया 28 इंच का गैप था, वो अभी रहेगा 32 इंच का गैप। 32 इंच का गैप लेके सेम प्रोसेस के साथ आप चेस्ट मसल को टारगेट करो। फिर क्या है, आपका हैंड को स्क्वीज करो, स्लोली रिलीज करो, स्क्वीज करो, स्लोली रिलीज करो। ये रहेगा आपका पहला स्टेप। तो आपका जो दूसरा सेट रहेगा, वन आर्म डंबल रोव। इसमें क्या है, आपको एक बेंच लेना है। लेने के बाद ये आपको क्या है, बेंच को ज्यादा डाउन मत करो, ज्यादा अप मत करो, एक मिनिमम हाइट रखो। रखने के बाद आप बेंच से थोड़ा दूरी रहो, वन हैंड दूरी रहो, ना आगे रहो ना ज्यादा बैक में रहो। ये वन हैंड आपका डिफरेंस रहेगा। रहने के बाद आपको क्या है, वेट लेना है। वेट लेने के बाद आप जब डंबल प्रेस मारोगे, आपका क्या है, कमर से जो आपका ऊपर है वो स्ट्रेट होना चाहिए। नॉर्मली आपको स्ट्रेट होना चाहिए। आप अपना चेस्ट को टाइट करो। करने के बाद जब आप आपका एल्बो से आपका वेट को पुल करना है, जैसे मैं दिखाऊं, स्क्वीज स्लोली रिलीज करो, फिर स्क्वीज करो, स्लोली रिलीज करो। जब आप स्क्वीज कर रहे हो, आपका लैटिस में आपका टारगेट होना चाहिए, आपका पूरा फोकस लैटिस में होना चाहिए। आप क्या करें, स्क्वीज करो, स्लोली रिलीज करो, स्क्वीज करो, स्लोली रिलीज करो। जब आपका एक हैंड में 12 रेपिटेशन हो जाएगा, तो आपको यह दूसरा हैंड में चला जाना है। और इसमें आपको रेस्ट नहीं लेना है। सेम प्रोसेस तरीका से आपको स्क्वीज करो, स्लोली रिलीज करो, स्क्वीज करो, स्लोली रिलीज करो। ऐसा करके आपको 3 सेट मारना है और हर सेट में आपको वेट गेन करना है। यही देखा दोस्त मेरा दूसरा सेकंड एक्सरसाइज। और आपको क्या है, आगे जाके दिखाते हैं तीसरा एक्सरसाइज। तो तीसरा सेट है वो टी बार रो। आगे जाके आपको दिखाते हैं टी बार रो। ये जिम का बैक वर्कआउट में सबसे महत्वपूर्ण है टी बार रो। इसमें क्या है, ये टी बार रो अगर हम मारेंगे, आपका बैक का जो वेट है ये ज्यादा काम होता है, ज्यादा बड़ा होता है। इसमें आपको हर आपका जो वीकली आपका जो बैक वर्कआउट में आपको ये शामिल जरूर करना है। पहले क्या है, वी हैंडल लेना है, आपको वी हैंडल मिल जाएगा। दूसरा, एक जिम में क्या होता है, इसमें मशीन भी रहता है। इधर मैं आपको देसी जुगाड़ दिखा रहा हूँ, जो वी हैंडल लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, कमर से आपका ऊपर अंश जो स्ट्रेट होना चाहिए, चेस्ट को आपको आगे होना चाहिए और टाइट होना चाहिए। जब आप करेंगे, आप ऐसा अप डाउन मत होइए। आपको एक आपका बॉडी को एक जगह पे स्ट्रेट रखना है, फिर स्लोली डाउन करना है, फिर स्क्वीज करना है, फिर स्लोली डाउन करना है, फिर स्क्वीज करना है। जब स्क्वीज करेंगे, आप ज्यादा गैप ना रखें। आपका लैटिस के साथ आपका जो एल्बो है वो टच होना चाहिए। और आराम से डाउन करो, स्क्वीज करो, फिर रिलैक्स करो, फिर स्क्वीज करो। इसमें क्या होगा, आपको बैक का जो वर्क वो ज्यादा होता है। ऐसा करके आपको क्या है,
3 सेट लगाना है और हर सेट में आपको वेट गेन करना है। उसके बाद क्या है, आपका जो 4th सेट है वो आपको मैं दिखाता हूँ। जो 4th एक्सरसाइज है वो कारगिल बैंड ओवर रोड, बारबेल नहीं कारगिल। इसमें क्या है, आपको शोल्डर से, आपका जो हैंड है शोल्डर से अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं, शोल्डर से अंदर होना चाहिए और बॉडी को स्ट्रेट करना है, टाइट करना है चेस्ट को। और आपका जो एंगल रहेगा ना ज़्यादा अप रहेगा ना ज़्यादा डाउन रहेगा। इसका जो एंगल 45 डिग्री एंगल रहेगा। आपका हैंड शोल्डर से अंदर होना चाहिए। होने के बाद आप आराम से स्क्वीज करो, फिर स्लोली रिलीज करो, स्क्वीज करो, स्लोली रिलीज करो। आपका क्या है, चेस्ट आपको टाइट रखना है, आपको कोर भी टाइट रखना है। रखने के बाद फिर सेम 45 डिग्री एंगल रहना है। फिर स्क्वीज करो, स्लोली रिलीज करो, स्क्वीज करो, स्लोली रिलीज करो। जब स्क्वीज करेंगे आपका लेग जो है उसमें टारगेट रखना है और टारगेट एल्बो से रखना है। आप जब मारेंगे आपका एल्बो आपका लेडिस के साथ टच होना चाहिए। आप आराम से स्लोली डाउन करो, फिर स्क्वीज करो। ये रहेगा, ये मेरा 4था सेट रहेगा और ये आपको 3 सेट मारना है। और इसमें आपको 3 सेट के अंदर 1 सेट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 1 मिनट, ज़्यादा नहीं 60 सेकेंड आप रेस्ट ले सकते हो। लेने के बाद टोटल आपको 3 सेट मारना है और हर सेट में आपको वेट को गेन करना है। चलिए दोस्त, आज का यही पे 4 एक्सरसाइज खत्म होता है, फिर आपको फिट दिखाते हैं। मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो सब आर्म पुल डाउन। इसमें क्या है, आपको एक बार लेना है। इसका जो हाइट है ये ज़्यादा अप भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डाउन भी नहीं होना चाहिए। एक मिनिमम हाइट लेना है, जो आपका हाइट है उससे थोड़ा ऊपर लेना है। लेने के बाद बार का जो पोजीशन होगा आपको ज़्यादा, आपको दूर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आगे भी नहीं होना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना गैप रखना है। आपका बॉडी डाउन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको ज़्यादा अप नहीं होना चाहिए। आपका जो बॉडी एंगल रहेगा वो 45 डिग्री एंगल। आप क्या है, एंगल लेने के बाद आप जब स्क्वीज करोगे तो आप क्या है, आपको जब तक आपका लेग के अंदर आपको हैंड ना आ जाए लेग के पास, तब तक आप रिलीज ना करें। आपको क्या है, आराम से रिलीज करें, फिर स्क्वीज करें, आराम से रिलीज करें, फिर स्क्वीज करें। आपको देखने के बाद ये है, जो आप स्क्वीज कर रहे हैं आपका लेटिस, आपका जो बैक का लेटिस है इसमें टारगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका एल्बो ज्यादा गैप नहीं रखना है, साइड में रखना है, लेटिस के साइड में। फिर आराम से स्क्वीज करो, फिर स्लोली रिलीज करो, फिर स्क्वीज करो, फिर स्लोली रिलीज करो। ऐसा करके आपको 3 सेट लगाना है और हर सेट में आपका वेट जो है उसको गेन करना है। और यही तक मेरा 5th वर्कआउट कंप्लीट होता है। तो मेरा जो लास्ट सुपर एक्सरसाइज का जो लास्ट सेट है और इंक्लाइन बेंच हाई पुली रो। इसमें क्या है, आपको 2 पुली को सेट कर देना है। देने के बाद एक बेंच लेना है। बेंच लेने के बाद क्या है, आपको बेंच में लेटना है, स्क्वीज करना है, फिर स्लोली रिलैक्स करना है, स्क्वीज करके रोटेट, फिर स्लोली रिलैक्स करना है। ऐसा करके आपको क्या है 3 सेट लगाना है और 3 सेट में आपको हर सेट में वेट को आपको गेन करना है। दोस्त, मेरा आज का सुपर एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। सो थैंक यू वेरी मच।